तो यहाँ पर हमारे पास नीट 2025 से क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री पर बेस्ड, जिसमें हमें शुगर एक्स को आइडेंटिफाई करना है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है हमें, उस बेसिस पर हमें एक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम पहली प्रॉपर्टी देखें तो इट इज फाउंड इन हनी। अब हनी में क्या है, इट इज प्राइमली कंपोज्ड ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स कौन से हैं इसमें से, एक है ग्लूकोस और एक है फ्रक्टोस। तो हमें अपने पहली हिंट मिल जाती है कि ये या तो ग्लूकोस में से एक है या ये ग्लूकोस और फ्रक्टोस में से एक है, क्योंकि बाकी इसमें जो अदर शुगर्स हैं, सुक्रोस भी होता है इसमें और माल्टोस भी होता है, लेकिन काफ़ी स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं। फ्रक्टोस यूजुअली मोस्ट अबंडेंट होता है और साथ में इसमें आपको ग्लूकोस मिल जाता है। अब अगर हम अपने क्लू बी पर देखें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दैट इट इज़ अ कीटो शुगर। अब कीटो शुगर से हमारे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो ग्लूकोस है, डी ग्लूकोस, इट कैरीज एन अल्डिहाइड ग्रुप। और अदर अगर मैं इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहूँ तो इट इज एन एल्डोहेक्सोस कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसमें एल्डिहाइड है। वहीं अगर मैं डी फ्रक्टोस और अदर फ्रक्टोस की बात करूं तो ये एक कीटोहेक्सोस है, यानी इसमें एक कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटो शुगर है। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो हम इसके स्ट्रक्चर से क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्लूकोज बेसिकली ऐसा दिखता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर, एंड देन एच ओ एच, अगेन ओ एच एच, देन ऑपोजिट ओ एच एच, अगेन ओ एच एच, एंड सी एच टू एच एट द बॉटम। ये हमारा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमें क्लियरली एक एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर। वहीं पे अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूँ, डी फ्रक्टोज की बात करूँ, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। Then we have this a carbon here, COH, again a carbon, OH, H, again a carbon, OH, H, again a carbon and CH2OH। अब इसमें हमें क्लियरली यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है, दैट इज वाई इट इज अ कीटो हेक्सोस, एंड और रादर इट इज अ कीटो शुगर। तो अगेन हमने फर्दर सेग्रीगेट करके नैरो डाउन कर दिया है कि ये एक फ्रक्टोस है मोस्ट प्रोबेबली। अब हम अपने और क्लूज पर देखते हैं और अपनी गेस को और सॉलिडिफाई करते हुए चलते हैं। सी क्लू पर अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि इट एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स। अब ऑब्वियस सी बात, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पर तो एक कायरल सेंटर बन रहा है। यहाँ पर अलग ग्रुप है, यहाँ अलग ग्रुप है, एंड यहाँ पर भी अलग ग्रुप है। एक बेसिकली एक कायरल सेंटर बन रहा है और इसी कायरल सेंटर की वजह से ये दो एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज अल्फा एंड बीटा डी फ्रक्टोस, और रादर फ्रक्टो फ्यूरानोस एंड बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोस। ये इसकी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो हमारी अगेन सी ऑप्शन भी यही पॉइंट आउट कर रही है कि हमारा रिक्वायर्ड कंपाउंड डी फ्रक्टोस है, और डी ऑप्शन यानी डी क्लू तो इसे एकदम कंप्लीटली फाइनलाइज ही कर देता है। इसमें कहा गया है कि ये लेवो रोटेटरी है, यानी लेवो रोटेटरी का मतलब है कि इट रोटेट्स द लाइट टू द लेफ्ट और रादर काउंटर क्लॉकवाइज। अगर मैं सिंपलर भाषा में बोलूँ तो इसका एक स्पेसिफिक रोटेशन आता है 92.4 -92.4 डिग्री के आसपास, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसे लेवो लिवियोलोस लिवियोलोस कहा भी जाता है, क्योंकि ये लाइट को लेफ्ट को रोटेट करता है, रोटेट्स लाइट टू द लेफ्ट यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वहीं अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, क्योंकि ग्लूकोज भी हमारे गैस में था, तो अब ग्लूकोज इसलिए एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी ये लाइट को टूवर्ड्स राइट रोटेट करता है, इसी वजह से इसे डेक्स्ट्रोस भी बोला जाता है। तो हमारे सारे क्लूज मिलके पॉइंट आउट करते हैं ऑप्शन टू की तरफ, यानी डी फ्रक्टोस। तो टू ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाती है।